नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्या दलित हिंदू है। आखिर दलित कौन है, दलित किसे कहते हैं। दोस्तों इन्हीं कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दलित हिंदू है या नहीं। दलित हिंदू है या नहीं इसे जानने के लिए एक बार हिंदू वर्ण व्यवस्था को जानेंगे। हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ वह ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुआ वह क्षत्रिय, जो ब्रह्मा के पेट से पैदा हुआ वह वैश्य और जो ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ वह शूद्र। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी के द्वारा 4 लोगों की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए वर्ण व्यवस्था में दलितों का कहीं भी जिक्र नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। अगर ये हिंदू होते तो इनका हिंदू वर्ण व्यवस्था में जिक्र होता, लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं है। दोस्तों दलित समाज के लोग हिंदू धर्म के लोगों के लिए अछूत माने गए हैं। अछूत वे लोग होते हैं जिनके केवल छूने मात्र से हिंदू धर्म के लोग अपवित्र हो जाते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म के ठेकेदार ही यह साबित कर देते हैं कि दलित हिंदू नहीं है। जैसा कि पिछले महीने जुलाई में ही मध्य प्रदेश के धार जिले के एक मंदिर में बैनर लगवाकर उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दलितों को मंदिर में आना सख्त मना है। दोस्तों अगर दलित हिंदू होते तो उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित क्यों रहता। दोस्तों ये कोई पहली घटना नहीं है। ठीक ऐसे ही कई घटनाएं सामने आती हैं जिसमें दलितों को अपमानित किया जाता है। दोस्तों जरा सोचिए, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर हिंदू होते तो इन्हें मंदिरों में प्रवेश करने पर रोका नहीं जाता। हुआ यूँ कि माननीय रामनाथ कोविंद जो देश के पूर्व राष्ट्रपति राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने गए, जो वहां के पंडों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दर्शन करने नहीं दिया, वहां से अपमानित होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। यह केवल राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, बल्कि यह एक दलित राष्ट्रपति का अपमान है। यह दलितों का अपमान है। और देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो दिल्ली में एक मंदिर में दर्शन करने गई, वहां के पंडों ने मंदिरों पर बैरिकेडिंग लगा करके द्रौपदी मुर्मू जी को बाहर ही रोक दिया। दोस्तों जरा सोचिए, जब ये लोग देश के राष्ट्रपति होते हुए भी इनको इतना अपमानित किया जाता है तो देश में आम दलित लोगों के साथ क्या नहीं किया जाता होगा। दोस्तों जब किसी दलित समाज का लड़ाई झगड़ा किसी सवर्ण समाज से होता है तो वहाँ दलित हो जाता है और कहा जाता है कि दलितों और सवर्णों में झगड़ा हुआ है। अगर वही कहीं दलित समाज के लोगों का मुस्लिम समाज के लोगों से झगड़ा हो जाता है तो वहां पर दलित समाज के लोगों को हिंदू बना दिया जाता है और कहा जाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। वाह रे सिस्टम! आखिर ये कौन सी बात हुई, जब हमारे हक व अधिकारों की बात आती है तो वहाँ हम अछूत व दलित हो जाते हैं। दोस्तों ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम दलितों को हिंदू बना देते हैं और जहां हमारे हक व अधिकारों की बात होती है, जहां हमारे लिए समानता की बात होती है, वहां हमें दलित बना दिया जाता है। आखिर क्यों? दोस्तों आम तौर पर यह माना जाता है कि गंदे समझे जाने वाले पेशों में लगे हुए लोग अछूत माने गए, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मत इससे भिन्न है। छुआछूत की प्रथा प्रचलित होने का कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रथा मानवता तथा धर्म के नाम पर बड़ा कलंक है। दोस्तों हिंदुओं में करोड़ों अछूत हैं जो हिंदू कहलाते हैं और हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन इन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। दोस्तों बहिष्कृत लोगों को अछूत, अवर्ण, अतिशूद्र, दलित आदि कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदू वर्ण व्यवस्था में जिसमें शूद्र सबसे नीचे आते हैं, शूद्रों से भी नीचे दलित समाज के लोगों को रखा गया है। जितने भी SC ST दलित समाज के लोग हैं वे अछूत हैं, दलित हैं, बल्कि शूद्र नहीं। इन्हें जानबूझ करके हिंदू बनाया गया है। ये लोग हिंदुओं के कुओं से पानी नहीं भर सकते, हिंदुओं के घरों तथा मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, तो ये किस बात के हिंदू हैं।
दोस्तों यही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों को लंदन में जाकर के समझाया था कि दलित समाज के लोग हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि दलित समाज उनके लिए अछूत है। बाबा साहब की यह बात अंग्रेज तो सन 1932 में ही समझ गए थे, किंतु आज 90 वर्ष बीत गए, लेकिन बाबा साहब की यह बात दलित समाज आज तक नहीं समझ पाया। और यही बात हिंदू वर्ण व्यवस्था भी समझाती है कि दलित हिंदू नहीं है। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।